नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एशिया स्पीक्स में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक पाकिस्तानी वीडियो लेकर आई हूँ जिस चैनल का नाम है इबाहा इमरान। दोस्तों, इन्होंने हमारे इंडियंस न्यूक्लियर मिसाइल अग्निवीर पर एक वीडियो बनाया है। दोस्तों, इनके चैनल के वीडियो का नाम है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल अग्निवीर मिसाइल। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि पाकिस्तानियों ने क्या रिएक्शन दिया है। वेट, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कुर्ता क्यों पहना है। तो दोस्तों, मैं अभी 2 दिन पहले हरिद्वार गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा नया कुर्ता और न्यू वीडियो, और वैसे भी अग्नि मिसाइल पर है तो थोड़ा लग रहा है ना आग टाइप का। चलिए, हर हर महादेव, स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत के डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट क्लियर किया है अग्नि 5 मिसाइल का। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यार, ये तो हक है उनका कि वो अपना दिफा करें और अपने दिफा में, अपनी वेलफेयर में वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें। लेकिन हमारा जो गौरी है वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो है, मैं समझता हूँ कि अब ये एटम बम का ज़माना चला गया है। अब जो अगला टाकरा है ना जी, वो अगला टाकरा सिर्फ वेल्थ के ऊपर होगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। अगली जो जंग होगी वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग होगी हमारी। और इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फाइट में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा जंग को जीतने का, सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन होगा जंग जीतने का, कि ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर। सर, अगर आप दौलतमंद हैं, आप दुनिया की हर जंग जीतेंगे। आप देखें सुपर पावर जो है अमेरिका, आप देखें जो पैसे में हमसे तगड़े हैं, जो टेक्नोलॉजी में हमसे तगड़े हैं, वो अपने हथकंडे भी आजमाते हैं, वो अपनी लॉबी भी बनाते हैं। और उनकी जो इंटरनेशनल लॉबी होती है या जो उनके मफाद के लिए जो लॉबी क्रिएट की जा रही होती है, वो जिस मर्जी मुल्क से चाहे मफाद हासिल कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जो जिस लॉबी ने काम किया वो आप सबके सामने है। अफ़गानिस्तान में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने है। सीरिया, लबनान, इराक़ में जिस लॉबी ने काम किया वो आपके सामने है। इट्स टाइम टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी की जानिब जाना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे तो फिर भारत चाहे जो मर्जी बनाए, हम हमेशा की तरह भारत को धूल चटा देंगे। इस हिसाब से तो भारत जिस तरह अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है तो वो अच्छा काम कर रहा है। एग्जैक्टली, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने नहीं देखा भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, अभी तो वो काम कर रहा है ना। जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तब सब ठुस हो जाएगा। पहले कितने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है उनका। सर, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा या हुआ है तो मुझे इस बारे में कोई इतना ज़्यादा अभी हौनो नहीं है। लेकिन अगर इनका ये सक्सेसफुल हुआ है तो वो मत भूले कि हम भी वेल पावर्ड हैं, हम भी वेल मसल्ड हैं, तो हमने हमेशा धूल चढ़ाई है, अब भी चढ़ाएं। आप मिसाइल की बात कर रही हैं, मेरी नज़र में तो बहुत चीज़ों में आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक बात रही मिसाइल्स की, मैं तो देखता रहता हूँ, न्यूज़ फॉलो करता रहता हूँ, तो मिसाइल को अगर साइड पे रख के बात करें ना, तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लीजिए। डे बाय डे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है, कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और जहाँ तक इस मिसाइल की बात है, तो इससे अब इंडिया और जिसको कह सकते हैं पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। ऑलरेडी पावरफुल था, लेकिन अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हुए हैं तो वो उसके साथ बआसानी खेल सकेगा। अब किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। टेस्ट किए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है। ये तो मैं मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इवन के सब ऐसी कंट्रीज़ को करना चाहिए कि ये मिसाइल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी अगर दुश्मन या किसी से भी इंसान को डेंजरस जोन नज़र आता है तो उनके पास कोई वेपन्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे वो। यानी कि भारत का जो इकदाम है, जो उसने टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, मिसाइल जो टेस्ट किए हैं और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो ये वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़ाहिर बात, उन्होंने 5 टेस्ट भी किए हैं, उनमें भी वो सक्सेसफुल ही रहे हैं, तो ये तो हर कंट्री को करना चाहिए। डजंट मैटर, हमारे लिए पाकिस्तानी के लिए तो कुछ भी मैटर नहीं रखता, क्योंकि वर्ल्ड जानता है कि हम भी एक एडमी ताकत हैं।
तो अभी आपके सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। वो हमारे लिए बहुत काम कर चुके हैं, करके जा चुके हैं, और अभी हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एक किया तो हमारे चाकी के मुकाम पर भी हुए हैं, और इससे पहले फ्यूचर्स में काफ़ी हो चुके हैं। सो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस हवाले से, किसी किस्म की नहीं हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। कि अगर बात करें हम इसके रेंज के हवाले से, तो इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? क्या वो चाइना मतलब खत्ते में दोनों, आपको पता है जैसे कि कंपटीटर बन चुके हैं, क्या वो उसकी टक्कर पे खड़ा होता जा रहा है इंडिया चाइना की? आप इसको कैसे देखें? देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना, वो इंडिया अब जा रहा है चाइना की तरफ। जिस तरह चाइना ने अपने आप को साबित किया ना इस दुनिया में, कितना पावरफुल चाइना ब्रांड बन चुका हुआ है कि यूएसए तक उससे डर रहा है। तो अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा, ना फ्रांस को कर रहा है, ना यूएसए को, वो चाइना के साथ कम्पीट करने जा रहा है। चाइना को अपना कंपेटिटर बना के उनके खिलाफ जा रहा है। और 5000 आपने रेंज बताई है इसकी मिसाइल की, तो मेरी नज़र में तो इस क्वाइट हाई। तो अब चाइना भी मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और चाइना हम सब जानते हैं कि जितना इस वक्त तरक्की कर रहा है, तो मतलब ये दोनों सुपर पावर्स हैं इस वक्त एशिया की, मे बी ये वर्ल्ड की भी सुपर पावर अनकरीब बन जाए दोनों। भारत को और चाइना को, कि अब चाइना और जो भारत है या इंडिया है या विदेश कह लें, कि वो अब आपस में कहीं उनकी टक्कर होगी, तो ऐसा सोचा जा सकता है। हमें अपने चाइनी दोस्त पर, हमें अपने दोस्त मुल्क चाइना के ऊपर बड़ा गर्व है। और वो उन्होंने तो भाई अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब अगला जो सुपर पावर है वो आपका चाइना बनने जा रहा है। अगर कहीं इंडिया का ये ख्याल है कि वो इस जंग में चाइना को पीछे छोड़ेगा, इस जंग में वो चाइना के ऊपर ओवरकम करेगा, तो ये सब उनकी खाम ख्याली है, ये उनके ख्याली पुलाव हैं, ये उनका वो चिल्ली चाट है। बल्कि वो चल्ली चाट आप बोल दें कि वो चल्ली चाट है सर। इस चल्ली चाट के अलावा उनकी सिर्फ ये खाम ख्याली के अलावा वो गधे घोड़े पालें, वो इस तरह के खाम ख्याल पालें। उनका काम नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला करें। चाइना जो है इस टाइम वो एक रूलिंग सिचुएशन में जा रहा है, और जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है सर, जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप चाइना को इंशाल्लाह सुपर पावर देखेंगे। और वो एशिया पे तो अभी राज कर ही रहा है, वो दुनिया पे राज करेगा सर। इंडिया कर रहा है तो चाइना भी कर रहा होगा। वो अगर उसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी दोस्तों, बट ये फर्स्ट इंसान जो है ना, ये फर्स्ट काले कुत्ते वाला इंसान जो है, इस पे मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी। मैं क्या, जो खड़ी हुई है ना बेचारी इबाहा, वो भी इसको ना मन कर रहा होगा इसको कि ये ना क्यों इतना झूठ बोल रहा है, इसको माइक से पीटने का मन कर रहा होगा। साले गधे ना तुम्हारे यहाँ खरीदे जाते हैं, तुम्हारे यहाँ बेचे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम ही गधे हो, गधों की तरह तुम्हारे देश में है, ठीक है। और क्या बकवास कर रहे हैं कि चाइना पे हमें गर्व है। अरे गर्व खुद पे करो, हमारे अपने पड़ोसी देश पे क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वो खाने को दे रहा है। एक बात बता, पहले तो तुझे न्यूक्लियर की स्पेलिंग भी आती है? जो बकवास कर रहा है कि हमारा पड़ोसी देश देख लेगा इंडिया को, वो उसका दुश्मन है। अबे जा, कम से कम थोड़ा खुद पे तो दिखाओ कि हाँ हम भी इम्प्रूव हो रहे हैं, हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सेल्फ को। कम से कम हम इम्प्रूव तो कर रहे हैं। और रही बात चाइना की, तो चाइना ने भी देखा है अमेरिका को, देखा है उसने पास्ट में, तभी जाके वो आज इतना सक्सेसफुल हो पाया है। और हम भी अपने इंडिया पे, हमारे इंडिया के लोग लगे हुए हैं, हमारे इंडिया पे भी हमें इसलिए गर्व है क्योंकि हम भी मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं चोर। क्या बोल रहा था तो अब्दुल, क्या तूने उसके साथ क्या किया, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? बेशक उसने कहीं से भी चुराई थी, वो जो भी चुराया था, न्यूक्लियर कहीं से भी लिया था, कम से कम कुछ थोड़ा बहुत किया। जो तुम बकवास कर रहे हो कि हमें बहुत गर्व है, हमारे इन्होंने इतना किया, तुमने क्या किया उस बेचारे अब्दुल के साथ? तुमने तो उसकी बेइज्जती मार कर दी। एक हमारे थे, एक हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, जो आज हर एक छोटे छोटे से बच्चे के मुंह पर उनका नाम रटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे इंडिया के लिए किया था, उनको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी वजह से ही आज हमारे पास ये न्यूक्लियर्स हैं, और हम उनको हमेशा अपने सराहों पे रखेंगे।
बट तुमने क्या किया जो तुम इतना गर्व कर रहे हो? तुमने तो उनको अपमान किया, तुमने तो उनका इतना अपमान किया। खैर छोड़िए, एक तो मुझे उस काले वाले आदमी पे इतनी खुंदक आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। बेचारी वो इबाहा भी ना सुन सुन के ना वो भी सोच रही है क्या तू इतना क्यों फेंक रहा है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है, तू अमेरिका और चाइना तो छोड़ ही दे। इंडिया की तरक्की तक भी आने के लिए ना तुमको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और तुम बकवास कर रहे हो यहाँ पे आके कि इंडिया क्या भारत। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के तो घर बिक रहे हैं, किराए पे चढ़ाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चाइना ने भी उसकी प्रिपरेशन की होगी, उन्होंने भी रेंज वो मिसाइल इतनी रेंज के बनाए होंगे, जैसे 5000 आपने इंडिया का, चाइना के पास भी ये होंगे डेफिनेटली। अगर उन्होंने काम किया अच्छी बात है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर जहाँ पर होता है वहाँ पर काम भी अच्छा होता है। उनका कंप्यूटर है तो उन्होंने अपने मुल्क को स्केयर भी किया है। ये तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह का काम करना चाहिए जैसे बहुत कंट्रीज़ कर रही हैं, चाइना और इंडिया। इंडिया ने अब ये करना ही था, वो अगर तजर्बा ना करता तो वो चाइना के नीचे लग जाता, क्योंकि चाइना ने पहले देखा जा सकता है कि पहले थोड़ा कुछ अर्सा पहले ही काफ़ी प्रेशर में रखा है इंडिया को, काफ़ी फौजी मारे हैं इंडिया के। नुकसान तो हुआ था, इंडिया को पता था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो मसला पैदा हो जाएगा इंडिया के लिए, ये ना हो कि हमारा पूरा मुल्क ही अब चाइना के हाथ चले जाए। तो इसलिए इंडिया ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट की वजह से वो उसने तजर्बा किया और कामयाब हो गया। अब मेरे ख्याल से कि चाइना थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा कि अगर हमने थोड़ी सी भी हलचल मचाने की कोशिश की तो हमें नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। चाइना अभी तकरीबन भी इंडिया से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है कि एक जिसको सेंचुरी लगेगी इंडिया को चाइना तक पहुंचने के लिए, क्योंकि चाइना अभी तक का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एटमी ताकत है अभी तक की, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी उसके मुकाबले तक पहुंच सकेगा। सर आपको नहीं लगता जिस हिसाब से इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है तो वो उसकी दोनों एशिया में जो है वो कंपटीटर बनते जा रहे हैं, इंडिया और चाइना? बिल्कुल बनते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका अपना जो बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ तो वो तो कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से वो अपने जो दुश्मन है वो ज़्यादा ही बना रहा है। तो इस तरह ही हम जज्बा रखते हैं, मुसलमान भी जो कम्युनिटी है वो जज्बा रखती है जिहाद के लिए, तो अगर कभी को ज़रूरत पड़ी भी सही इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए तो हम भी हाजिर हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 5000। तुम सालों जाके ना जिहाद ही करो, तुम कॉम्पिटिटर्स छोड़ो, तुम ना कंपटीशन में ना कहीं आ भी नहीं सकते। और तू क्या बकवास कर रहा है कि चाइना से भारत का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अरे ठीक है नहीं हो सकता, तो कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं उसके तक मुकाबला करने की, कम से कम हम कॉम्पिटिटर तो हैं कि हाँ हम मुकाबला कर सकते हैं। अरे तुम्हारा तो पाकिस्तान ना कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से इनकी मेंटलिटी ये बनी हुई है कि हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे। अरे भगवान, अपने ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लो। एक इंसान करेगा, दूसरा इंसान करेगा, तब जाके तुम्हारे पाकिस्तान में कुछ इम्प्रूवमेंट होएगी। और तुम क्या बात कर रहे हो भारत से टक्कर की? भगवान, तुम लोगों ने सारी की सारी जितनी भी जंगें हुई है ना आज तक सारी जंगें हारे हो, फिर भी तुम लोगों को घमंड नीचे नहीं होता। सालों जाओ तुम ना बम बनाओ जाके, बहुत खुंदक आ रही है, बदतमीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7,000 से 8,000 तक भी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है गिने चुने 5-6 मुल्क में शामिल होता जा रहा है जो इस टाइप की मिसाइल या इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस में रखते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल हो गया है, जिसमें इकोनॉमी वाइज बात कर लें या डिफेंस वाइज बात कर लें या IT सेक्टर वाइज बात कर लें? आपको क्या लगता है इस हवाले से, क्या कहेंगे? मुझे तो ये सब, पहले अभी आपने 5000 कहा तो मैं उस पर शौक हो गया था 5000, लेकिन अब आप कह रही हैं 7 से 8000 तक जा सकती है। उसका मतलब है कि ये मिसाइल कितनी पावर रखता है। तो अगर देखा जाए तो मेरी तो विश है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ में ऐसा कुछ करे कि किसी तरीके से ऐसा मिसाइल हम भी बना लें, फिर हमारी भी वाह वाह हो जाए। जैसे 1998 में हमारी एक बार जिसको क्या पूरी दुनिया में एक नाम हो गया था, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये भी काम हो जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो मेन पर्सन है अब्दुल कदीर खान साहब, जो लेजेंड है इस वक्त पाकिस्तान के, जो इस वक्त इंतकाल कर चुके हुए हैं, उनके जैसा बंदा दोबारा नहीं पाकिस्तान में आ सकता। और ऐसा मिसाइल अगर पाकिस्तान बना ले, पूरी उम्मीद करता हूँ बना ले, लेकिन
बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये कौन बनाएगा। रही बात इंडिया की, तो मुझे तो लग रहा है अभी आप 5000 से 8000 रेंज की बात कर रही हैं, 2 महीने बाद मे बी 10,000 से 12,000 रेंज वाला भी मिसाइल आ जाए, इसको तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बहुत फास्ट हो गया हुआ है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो हमें बहुत फास्ट होना पड़ेगा। डिफेंस सिस्टम में अगर इंडिया अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है, इंडिया मैं बताती हूँ, तुम लोगों की जब तक ये मेंटेलिटी रहेगी ना कि भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता, भारत से हम हमेशा जीतते हैं, भारत को हम हरा देंगे, भारत दुश्मन है हमारा, भारत ये है, हम जिहाद करेंगे, फलाना करेंगे, तब तक तो तुम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और रही बात अब्दुल कदीर जी की, तो तुम लोगों ने उनको इतना अपमानित किया है ना कि अच्छा हुआ कि वो चले गए, क्योंकि तुम लोगों ने जो उन्होंने किया तुम लोगों के लिए, जो किया पाकिस्तान के लिए, उसकी तो तुम लोगों ने कदर की नहीं। तो अच्छा ही हुआ कि उनका इंतकाल हो गया, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिस तरह उनकी रेंज भी अब बेहतर होती जा रही है, वो बेशक दुनिया के उन चंद ममालिक में काउंट हो सकता है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी भी पावरफुल है। नो डाउट कि इंडिया के पास जो आईटी है, आईटी जो इंडिया के पास है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जो जोहरी तवानाई है ना सर, वो अभी इतनी ज़्यादा ग्रूम नहीं हुई। वो अभी अगर उसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत जिद्दत आई है, उसने अपनी रेंज भी डेवलप कर ली है, उसने अपनी उस जोहरी तवानाई में मज़ीद बेहतरी को सामने लेकर अगर वो लोग आ रहे हैं तो कुछ मुल्कों में आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो जंग होती है ना सर, वो दम से जीती जाती है, वो एक भार भरम से जीती जाती है, वो पड़कों से नहीं जीती जा सकती। इंडिया के पास वो भार भरम नहीं है, वो दबका नहीं है, वो शबशबा नहीं है, वो शशका नहीं है। ये बना लें जितनी चीज़ें बनाते हैं, और अगर इन्होंने बनाया है तो हमारे पड़ोसी हैं यार, मैं आपको वेल एंड गुड कहता हूँ। अगर आपने इस तरह की अपनी रेंज को कुछ बेहतर किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ इंक्रीज़ योर भरम, डेवलप योर भरम थोड़ा लेके आएँ, और फिर जाके कहीं बात बनेगी। आपको याद होगा 1965 में हमने क्या किया था इनके साथ, याद है ना आपको? आप जिस डिफेंस डे को हम बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, आपको याद होगा। तो ये सब उस वक्त भी ये हमसे कई गुना बड़े थे। अब ये टेक्नोलॉजी में जितने बड़े हो जाएं, अपने आप को जितना इन्हेंस कर दें, ये उतने नैरो होंगे। इंडिया एजुकेशन में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी मेहनत करके आगे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इंडिया ये जो बात कर रहा है ना 1965 की, जाके दोस्तों गूगल पे चेक करें कि इन लोगों ने क्या किया था, ठीक है। और जो ये बकवास कर रहा है ना कि बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया, नहीं चाहिए तेरा बेस्ट ऑफ लक, नहीं चाहिए तेरे बेस्ट ऑफ लक से हम ना सक्सेसफुल नहीं होंगे, हम अपनी कामयाबी से सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। हम अपने कारनामों से सक्सेसफुल होंगे, जो हमारे बहुत अच्छे कारनामे हैं। और क्या ये 5000 रेंज की बात करो ना, अभी तो और भी आएगा, अभी तो 10 आएगा, रेंज 20 आएगा, अभी तो तुम लोग देखते जाओ, ऐसी तैसी हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आहिस्ता कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा मुल्क बन जाए कि वो किसी के प्रेशर में ना आए। तो ये उसका टैलेंट भी है, हो सकता है कि अल्लाह की मदद भी हो। वो अब मुसलमान नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप कामयाबियां हासिल कर रहे हैं तो इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी दूसरे ममालिक को भी आगे बढ़ना चाहिए कि एक मुल्क ऐसा जिसमें गुर्बत भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत है, अगर इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पर तो ऐसे लोग भी हैं जिनको वाशरूम मुयसर नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे जा रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, IT के डिपार्टमेंट में मेहनत कर रहा है। वो मिसाइल का जिस तरह से तजर्बा किया उसने, तो देखा जा सकता है कि वो एक अपना जो गोल है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, जिस तरह उनकी इकॉनमी तरक्की करी, आपको इसके बावजूद लगता है कि वहाँ पर वॉशरूम मुयसर नहीं होंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल वो है, उसकी आवाम ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो वो ऐसा है, वहाँ पे तनासुब है इस चीज़ का कि वहाँ पे बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिनको घर मुयस्सर नहीं है, वॉशरूम तक मुयस्सर नहीं है। एक ऐसी कम्युनिटी है वहाँ पे जो अभी तक है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो अलग बात है। शायद हुकूमत की तरफ से नाअहली है, वो इस चीज़ को कह सकते हैं हम। अच्छा, आपकी सारी बातों से ये लग रहा है कि आप जो उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, जो उन्होंने सक्सेसफुली अपने 5 मिसाइल का टेस्ट किया और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब आपके नज़दीक ये बहुत बेस्ट है?
टेक्नोलॉजी वाइज? बिल्कुल बेस्ट है। अगर एक मुल्क अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को महफूज करने के लिए इस तरह के तजर्बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बेस्ट है और उसको करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करना चाहिए, दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, मेरे ख्याल से बेस्ट है। तो फिर आपने पाकिस्तान दोस्तों मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों की ऐसी मेंटलिटी क्यों बनी हुई है कि मतलब हमें मतलब भारत को जिसके मुकाबले लड़ना है या जो भी है, इनको बताओ कि हमें ना तुम लोगों से डर नहीं है, हम लोगों को तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि ना हमें पता है कि हम कितने काबिल हैं। जहाँ तुम हमारे आसपास तो छोड़ो, हमारे दूर दूर तक भी कहीं नहीं भटक सकते। जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की तुम्हारे पाकिस्तान में टी भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का टी तक भी नहीं है। वो तो तुम इधर उधर से चुरा के जो भी बना पाते हो, क्योंकि तुम लोगों के पास तो धोने के लिए पानी नहीं, और तुम बात कर रहे हो कि भारत में वॉशरूम्स की कमी है। दोस्तों गूगल पे जाके ये जो वॉशरूम वाली बात करिए ना, जाके देखिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या हमारे भारत में कमी, और इनके पास कमियां हैं, कुछ खास है ही नहीं। और ना जब तक इनकी ऐसी मेंटलिटी रहेगी तो कभी भी कुछ खास नहीं हो पाएगा। जब तक ये हर किसी को दुश्मन, हर सक्सेसफुल इंसान को अपना दुश्मन, और अपना बस इनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, अपना जिहाद, अपनी तरक्की, लाइक जो है भी नहीं। पता नहीं मुझे इनकी मेंटलिटी में ऐसा क्यों बना हुआ है कि भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो कह रहा है कि भारत चाइना से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अरे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं, तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारे इमरान को लड़कियां नचाने से फुर्सत मिले तब तो वो कुछ करे। बहुत खुंदक आ रही है मुझे, पर छोड़िए, जाने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल एशिया स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।